दोस्तों, एवरेस्ट से लौटी मेघा परमार ने खुलासा किया कि पर्वत पर 350 से ज्यादा लाशें बिखरी पड़ी हैं। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव भोजनगर की इस लड़की ने एवरेस्ट फतह कर सबको चौंका दिया। मेघा ने बताया कि एवरेस्ट पर बर्फ के नीचे दबे इंसानों के शव देखकर रूह कांप उठती है। एवरेस्ट की चढ़ाई में या तो जीत होती है या मौत, कोई बीच का रास्ता नहीं। चढ़ाई के लिए 25 लाख रुपए का खर्च आता है, जिसमें से 7.5 लाख रुपए नेपाल की सरकार को रॉयल्टी के रूप में जाते हैं। शेरपा गाइड और महंगे इक्विपमेंट के बिना यह खतरनाक सफर नामुमकिन है। तब आप चढ़ाई के लिए तैयार होते हैं। अगर रास्ते में हार मान ली तो पैसे भी डूब जाते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कई बेस कैंप पार करने होते हैं, जिनकी ऊंचाई 5364 मीटर तक होती है। हर बेस कैंप पर चढ़ाया जाता है और फिर वापस बुलाया जाता है। कई लोग पहले ही चरण में थक कर लौट जाते हैं, क्योंकि माउंटेनियर को एक्लेमेटाइजेशन करना होता है। उन्हें ऊपर चढ़कर वापस उतरना होता है ताकि शरीर कम ऑक्सीजन और बेहद ठंडे वातावरण में सरवाइव करने की आदत डाल सके। इस प्रक्रिया से उनका शरीर कम ऑक्सीजन में काम करना सीखता है और ठंडे माहौल में जीवित रहने के लिए तैयार हो जाता है। यह काम बेहद शारीरिक तनाव और थकावट भरा होता है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से अल्टीट्यूड सिकनेस होती है, जिससे सिर दर्द, उल्टी और चक्कर आते हैं। बेस कैंप 2 5000 से लेकर 7000 मीटर तक चढ़ते समय सांस लेने की रफ्तार बढ़ जाती है, जिससे हाइपरवेंटिलेशन और डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठंड में पानी पीने का मन नहीं करता और महिलाओं को हार्मोनल असंतुलन और मासिक धर्म में खतरनाक बदलाव का सामना करना पड़ता है। कई बार देखा गया है कि पर्वतारोहियों के खून का रंग पीला हो जाता है। भूख नहीं लगती और इसके बाद आता है द डेथ जोन, और इसे यूं ही डेथ जोन नहीं कहा जाता है। 7000 से 8000 मीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर बेहद कम होता है, जिसे सीवियर हाइपोक्सिया कहते हैं। इस स्थिति में शरीर में ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाती है कि ऑर्गन्स और टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। लोगों को सपने आना बंद हो जाते हैं और यह एक गंभीर मेडिकल कंडीशन बन जाती है। दिमाग को सही ऑक्सीजन पहुंचने में समस्या होने के कारण कॉग्निटिव फंक्शन की क्षमता में धीरे धीरे कमी होती है, जिससे विचारने और समझने की क्षमता में गिरावट होती है। यह सब ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। शरीर में मांसपेशियों की कमी होती है, मसल ट्रैफी होती है और नए टिश्यू की उत्पत्ति की गति कम होती है। शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है, जिससे वह मांसपेशियों के टिश्यू को खत्म करके उन्हें खात्म करता है और उनसे एनर्जी उत्पन्न करता है। इस प्रकार की एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर की स्थिति में HAC आदि की समस्याएं हो सकती हैं। दिमाग को सही ऑक्सीजन पहुंचाने में समस्या होने के कारण कॉग्निटिव फंक्शन में धीरे धीरे कमी होती है, जिससे सोचने और समझने की क्षमता गिरती है। इसकी वजह सिर्फ ऑक्सीजन की कमी होती है। इससे शरीर में मांसपेशियों की कमी होती है, मसल ट्रैफी होती है और नए टिश्यू की उत्पत्ति की गति कम होती है। शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है, जिससे वह मांसपेशियों के टिश्यू को खत्म करके उनसे एनर्जी उत्पन्न करता है। ऐसी अत्यंत ठंडी जगहों में HACE और HPEE जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह स्थिति जीवन को खतरे में डाल सकती है, जब दिमाग में सूजन होती है और पानी भर जाता है। इस खतरनाक स्थिति में दोस्तों, त्वचा को नुकसान होता है, मांसपेशियों की दर्दनाक हानि होती है और मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, जो कई अन्य समस्याओं को पैदा कर सकती है। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू का अनुभव करने के लिए बेस कैंप 1 में आपको ले जा सकता है, लेकिन जब आप एवरेस्ट की ऊंचाई को पार करते हैं तो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मुश्किल हो जाता है। यह वहां सरवाइव करने के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुत ही कम तापमान और जोरदार हवाओं के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन अक्सर संभव नहीं होता। इसलिए वहां पर पर्वत आरोही की लाशें बड़ी संख्या में रहती हैं। वही ट्रैक्स पर चढ़ते हुए जिनकी मौत होती है, उनकी लाशों को उनके साथी पर्वतारोहियों के बगल से निकालना पड़ता है। इस साहसिक चुनौती के मुकाबले में उनके शरीर की स्थिति और जज्बा हैरान करने वाला होता है। जब वे ऊपर चढ़ते हैं तो उनके सामने ऐसी ही लाशें आती हैं। इस जीत के लिए उन्हें कितना आत्मबल और संघर्ष करना पड़ता है, यह सोचकर ही देखिए।
और फिर भी जो ऊपर चढ़ता है वही असली विजेता बनता है। मेघा परमार ने इसी रूख को प्रकट किया जो मध्य प्रदेश की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर ऐसे अनेक डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, लेकिन उन्हें निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं है और ये सभी घटनाएं उसी ऊंचाई पर हुई हैं जहां से रेस्क्यू करना मुश्किल है। दोस्तों, मेघा परमार ने माना कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई एक खतरनाक सफर है। इस खतरनाक सफर को सावधानी से चढ़ने के लिए चढ़ाई की तैयारी, सही उपकरणों का चयन और टेक्निकल ज्ञान की जरूरत होती है। मौसम के अचानक परिवर्तनों का ध्यान रखते हुए उचित पोषण और हाइड्रेशन का ध्यान रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही सहयोग और संचार की भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही पर्यावरण का सम्मान करना भी श्रेष्ठ है। यह सभी मिलकर एक सुरक्षित और सफल चढ़ाई की कहानी बनाते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको इंस्पायर करने में कामयाब हुई होगी और आपको ये बताने में कामयाब हुई होगी कि पर्वत आरोहण कितना खतरनाक है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई है। आपको जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।